हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है वह जारी क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों का लेट होने का कारण क्या है कि ऐसे तो कभी नहीं हुआ है कि आप लोगों का रिजल्ट देरी में आए हो, मेरिट लिस्ट देरी में आए हो, पर इस बार ऐसा क्या कारण है जिनके कारण आप सभी का रिजल्ट में इतना देरी हो रहा है। क्योंकि यह सबसे ज़्यादा देरी हो चुका है, क्योंकि इस टाइम सभी विद्यार्थियों का काउंसलिंग पहले बार हो गया था और आप लोगों का डीवी हो चुका था, पर इस बार बहुत ज़्यादा देरी हो गया है। तो आज के वीडियो में पूरा देखेंगे कि आप लोगों का किन कारणों से देरी हो रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी अपडेट आएगा हम आप सभी को बता देंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे मुख्य कारण यह है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट था वह आप लोगों का एक्सटेंड हो गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम डेट 20 जून को रखा गया था। 20 जून को रखने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम डेट 20 जुलाई कर दिया गया एक्सटेंड करके। और आप सभी को पता है कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट था वह भी आगे बढ़ा दिया गया था। तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट 1 महीने लेट चल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम 1 महीने से लेकर 2 महीने लेट है अभी। तो दोस्तों, आप लोगों का 20 जून को अगर एग्ज़ाम हो जाता तो आप लोगों का जुलाई से अगस्त के बीच पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता। पर आप सभी का एग्ज़ाम का डेट 1 महीने आगे कर दिया गया, इसलिए आप लोगों का इतना देरी हो रहा है। इसका दूसरा मुख्य कारण यह है कि प्रोसेस आप लोगों का बहुत स्लो हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में कई सारी त्रुटियां देखने को मिली है। आप लोगों के मॉडल आंसर में कई सारी गलतियां देखने को मिला है, आप लोगों के प्रश्न पत्र में बहुत सारी गलतियां मिला है। तो इस कारण से प्रोसेस आप लोगों का स्लो हो चुका है, क्योंकि इतना सारा दावापत्ती चला गया था जिसके कारण सभी को सुलझाते हुए टाइम हो गया था। उसी के कारण आप सभी का प्रोसेस स्लो हो गया है। अगर प्रोसेस जल्दी जल्दी होता तो आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी जारी कर दिया जाता, मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाता, पर ऐसा नहीं किया गया। तो यह सभी कारण है कि आप लोगों का प्रोसेस स्लो होने के कारण भी आप लोगों का लिस्ट में नाम आने का चांस धीरे होते जा रहा है और आप लोगों का प्रोसेस भी बहुत कम हो जाए है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का लिस्ट आया है, उसके हिसाब से अलॉटमेंट लिस्ट आने का टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसी प्रोसेस स्पीड में होता तो आप लोगों का जल्दी जल्दी होते जाता, डीवी भी बहुत जल्दी होते जाता, सेकंड मेरिट लिस्ट भी जल्दी आता। पर आप लोगों का प्रोसेस वहाँ पर बहुत धीरे हो गया है अपेक्षा बाकियों से। आप सभी को पता है कि व्यापम का भी आप लोगों का काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि आप लोगों का पीएसयू का और आप लोगों का व्यापम का दोनों का एक साथ प्रोसेस शुरू होना हो चुका है। जिनका कम नंबर है वह व्यापम में भी लॉगिन कर सकते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग व्यापम में जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं, वहां भी आप लोगों को सीट मिल जाएगा। आप सभी को पता है कि इसका मुख्य तीसरा कारण यह है कि दावापत्ती। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के मॉडल आंसर में दावापत्ती के लिए आया था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि कई सारी गलतियां थी। उसके बाद आप लोगों को जो लिस्ट आया था रिजल्ट का, उसमें भी आप सभी को पता है कि उसमें भी कुछ गलतियां थी, जिसके कारण फिर से दावापत्ती मंगाया गया था। तो इसमें आप लोगों के एक रिजल्ट में 2 बार दावापत्ती मंगाया गया और 2 बार उसका सॉल्यूशन हुआ है। इस कारण से भी आप लोगों का गलती होने के कारण आप सभी को पता है कि दावापत्ती के कारण ही आप लोगों का एग्जाम में लेट हो रहा है इतना। अगर पंडित सुंदरलाल शर्मा में दावापत्ती इतना ज़्यादा नहीं मंगाया जाता, इतना ज़्यादा त्रुटि नहीं होता एग्जाम में, तो आप लोगों का प्रोसेस बहुत जल्दी होता। क्योंकि सही एक्यूरेसी के साथ आप लोग पता है स्पीड बहुत अच्छा रहता है। तो आप यह बात मानकर चलिए कि इन सभी कारणों से आप लोगों का इतना एग्जाम में लेट हो रहा है। आगे हम बताएं कि इन देरी के कारण आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, क्या क्या करना है आगे। रिजल्ट में देरी के कारण और अलॉटमेंट लिस्ट जल्दी नहीं आने के कारण आप सभी को अपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। आप सभी को पता है कि आपको सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप किए हैं उस टाइम आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन दिया गया होगा, जिसमें आप लोग अपने सभी डिटेल दिखाया गया होगा। आप अपने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के साइट में जाकर लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को प्रोसेस पता नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप लोगों को माइग्रेशन और आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट एनसीएल वालों को खास करके, और आप सभी को पता है कि इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोगों का माइग्रेशन के लिए टीसी जरूरी होता है। यह बात आप मान कर चलिए, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करके रखना है। उसी के साथ साथ आपको अपना पूरा फीस रखना है अच्छे से। और आप लोग जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सही आंसर देकर अपना डीवी पूरा करा सकते हैं। तो यह सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसका अल्टरनेटिव भी आपको बनाकर रखना है। जैसे कि आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आता है, तो आप सभी को पता है कि इसके लिए आप व्यापम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको
डीएलएड बीएड करना ही करना है तो, क्योंकि आप लोगों को पता है व्यापम में भी काउंसलिंग शुरू हो गया है। तो अगर आपका नंबर कम है, आपको लगता है कि आप लोग का चांस बहुत कम है, तो इस कारण आप व्यापम में भी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा चांस है, इसमें सीट भी ज़्यादा रहता है व्यापम में, और आप सभी को पता है कि इसमें नाम आ जाएगा अपने आसपास ही। तो आप सभी विद्यार्थी अपना ध्यान इस तरफ भी कर सकते हैं। आपको अल्टरनेटिव रखना, प्लान बी रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।